हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो चैप्टर 3 एंड श्लोक संख्या 5। कल चर्चा किया था। इस बहुत विस्तार से भगवद गीता तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु की समस्त प्रकार के जो अवतार हैं उनके स्रोत एतन नाना अवताराणां निधानम बीजमव्ययम् यस्य अंश अंशेन सृज्यन्ते देवतिर्यन् नरादयः। तो भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु ये एक ब्रह्मांड के अंदर मूल स्रोत बनते हैं समस्त प्रकार के अवतारों के भी, और साथ ही साथ में जितने भी जीव आत्माएं अभिन्न भिन्न प्रकार का शरीर लेते हैं, देवताओं का, जानवर का, पशु पक्षियों का, तो उसको उनको जो शक्ति है या सुविधा है, तो हर चीज भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु से प्राप्त होती है। इस प्रकार से जो एक ब्रह्मांड के अंदर होने वाले ये 5 प्रकार के भिन्न भिन्न अवतारों का भी हमने वर्णन वर्णन किया था। गुणावतार, लीलावतार, सत्याविश अवतार, मनवंतर अवतार और पुरुष अवतार। तो इसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा कल हमने किया। तो आज के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखंडितम्। First of all, in the beginning of creation, there were the 4 unmarried sons of Brahma, the Kumaras, who, being situated in a vow of celibacy, underwent severe austerities for realization of the absolute truth. अब यहाँ से श्लोक नंबर 6 से वो लिस्ट देना वर्णन करना प्रारंभ कर रहे हैं, और इस लिस्ट में विशेष रूप से जो लीला अवतार है और कुछ सत्याविश अवतार का वर्णन करेंगे। और पुरुष अवतार ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं। पुरुष अवतार कौन कौन से हैं? पुरुष अवतार कौन बता सकता है? पुरुष अवतारों के नाम बताइए। यस, कोई बता सकता है? पुरुष अवतार कौन कौन से हैं भगवान के? इसका वर्णन ऑलरेडी कर चुके हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। गर्भोदक्षा विष्णु और महाविष्णु और क्षीरोदक्षा विष्णु ये भगवान के पुरुष अवतार हैं। यस, थैंक यू। तो ये भगवान के पुरुष अवतार हैं जो सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान करते हैं। उसके बाद फिर भगवान लेते हैं गुणा अवतार। तो गुणा अवतार कौन कौन से होते हैं ये कौन बताएगा? यस, कोई बता सकता है भगवान के गुणा ब्रह्मा अवतार? विष्णु महेश प्रभु जी। हरे कृष्णा। ब्रह्मा हाँ विष्णु महेश। हाँ, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश ये गुणा अवतार हैं जो कि 3 गुणों को कंट्रोल करके भौतिक एक एक ब्रह्मांड के अंदर 3 गुणों को नियंत्रण करने के लिए भगवान लेते हैं। ये गुण अवतार है। और मनवंतर अवतार हर मनवंतर में होते हैं, जिसका नाम विशिष्ट श्लोक में हमने किया है। ऐसे 14 मनवंतर अवतार होते हैं। अभी के मनवंतर अवतार कौन है? कौन बता सकता है? यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। आपके वैवस्वत मनु है प्रभु जी। वैवस्वत मनु तो मनु का नाम है। और इस मनवंतर में मनवंतर अवतार कौन है? वामन अवतार। हाँ, वामन देव इस मनवंतर के अवतार हैं। और वैवस्वत मनु मनु महाराज हैं। तो जो कि अभी एक एक मनु में 71 महायुग होते हैं, जिसमें से 28 महायुग कंप्लीट होने वाले, यानी कलयुग जब कंप्लीट हो जाएगा तो 28 महायुग हो जाएंगे। उसके पश्चात और लगभग 51 तिरपन महायुग और आएंगे। 53 नहीं, 43 महायुग और शेष हैं। उस तब तक वैवस्वत मनु महाराज रहेंगे।
और भगवान वामन देव मनवंतर अवतार के रूप में एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। ये मनवंतर अवतार के क्या फंक्शन है 8वें स्कंद में आएगा। मनवंतर अवतार विशेष रूप से ये यूनिवर्सल मैनेजमेंट को ध्यान देते हैं, उसके लिए आते हैं। और तत्पश्चात अभी 3 प्रकार के अवतार भगवान, ये सब भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु से आते हैं, जितने भी अवतार अभी तक हमने चर्चा किया। और अब बचे लीला अवतार और शक्त्यावेश अवतार। तो ये अब यहाँ से 6 नंबर श्लोक से एक एक करके सूत गोस्वामी कुछ लीला अवतारों का और कुछ शक्त्यावेश अवतारों का वर्णन करेंगे। पूरे तो नहीं कर किया जा सकता है, भगवान के लीला अवतार भी असंख्य हैं और शक्त्यावतार भी बहुत सारे हैं। और शक्त्यावेश अवतार भी 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक होते हैं जो डायरेक्ट इम्पावर्ड होते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से शक्त्यावेश अवतार होते हैं, जिनमें से पहला नाम यहाँ पे चतुष्कुमार आ गया। और दूसरे होते हैं विभूति के द्वारा। भगवान प्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्ति नहीं, लेकिन अपने ऐश्वर्य का अपनी माया के द्वारा कुछ शक्ति उनको प्रदान करते हैं। जैसे अन्य अन्य जो देवता है, भाग गीता के 10वें अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं। देवताओं में मैं इंद्र हूँ, तो इंद्र भगवान की विभूति है, ऑपुलेंस बोलते हैं विभूति। अर्जुन पांडवा नाम धनंजय, अर्जुन भी भगवान के विभूति। तो वो भी एक शक्त्यावेश अवतार की कैटेगरी है, लेकिन वो कैटेगरी अप्रत्यक्ष रूप से होती है। तो अब लिस्ट दे रहे हैं शक्त्यावेश अवतार और लीला अवतार का। तो ये केवल सूत गोस्वामी यहाँ पे जो भी लिस्ट बताएंगे इस अध्याय में, वो केवल उन अवतारों का ही वर्णन करने वाले हैं जिनका हमारे पृथ्वी में, हमारे मनुष्य समाज के लिए स्पेशली कुछ विशेष योगदान रहा है, उनका ही वर्णन करने वाले हैं। ऐसे अन्य असंख्य अवतार भी हैं जो अलग अलग प्रकार से अलग अलग ग्रहों में धर्म की स्थापना करते हैं। तो सबसे पहला जो अवतार इस कैटेगरी का है वो है चतुष्कुमार। ये शक्त्यावेश अवतार है। ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए। तो स एव प्रथमम देवः देवः मतलब भगवान स्वयं अपनी शक्त्यावेश का मतलब क्या होता है? शक्त्यावेश अवतार का मतलब होता है शक्ति आवेशित करते हैं भगवान अपने किसी महान शुद्ध भक्त में, और उनको वो एक विशेष शक्ति से आवेशित करके उनके द्वारा उस विशेष शक्ति के द्वारा कार्य करवाते हैं। तो ये चतुष्कुमारों में भगवान ने अपनी ज्ञान शक्ति का आवेश किया, ज्ञान शक्ति, इसलिए चतुष्कुमार अत्यंत ज्ञानी हुए समस्त वेदों के, शास्त्रों के। और ब्रह्मचर्यम अखंडितम, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है हुए। तो ज्ञानी होते हैं, उनके जो भी लक्षण है वो सब आदर्श रूप में वो पालन करते हैं। तो स एव प्रथमम देवा, सर्वप्रथम भगवान देव सुप्रीम लॉर्ड कौमारम कुमार सर्गमाश्रिता चचार दुष्चरम ब्रह्मचर्यम अखंडितम, who being situated in above celibacy underwent severe austerity for realization of the absolute truth। तो अखंड ब्रह्मचर्य में अपने आप को स्थित रख करके महान तपस्या की में वो लगे भगवत साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए। यही कारण है कि उन्होंने जो सृष्टि लीला में ब्रह्मा जी को योगदान नहीं दिया। और न केवल इतना ही, ये चतुष्कुमार अपनी योग शक्ति से इन्होंने अपने आप को नौजवान ही नहीं बनने दिया। ये आज भी छोटे 4-5 साल के बालक के रूप में अपने आप को रखते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते और केवल छोटे बालक के रूप में रखते हैं, ताकि इनको विघ्न न आए आगे अपने इस तपस्या, भगवत साक्षात्कार की तपस्या प्राप्त करने। तो ये चतुष्कुमार, हालांकि ये तो ब्रह्मवादी थे, ये ब्रह्म ज्ञान पे इनका जो चित्त है वो टिका हुआ था पूरी तरह से। और ये भगवान के वो शक्त्यावेश अवतार भी है, उस प्रकार के ज्ञान शक्ति से आवेशित अवतार है। और लेकिन जब इनको भगवान के चरण कमलों का, तुलसी का स्मेल प्राप्त होता है, गंध प्राप्त होता है, तो अपने ये भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, भगवान के शुद्ध भक्ति मार्ग में आ जाते हैं और इस प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। और आज ये भगवान के नाम का भी गुणगान करते हैं और ज्ञान शक्ति से ज्ञान का प्रचार भी करते हैं। The creation of the material world is effected, maintained, and then again annihilated at certain intervals. So there are different names of the creations in terms of the particular types of Brahman, the father of the living beings in the creation. The Kumaras, as ever mentioned,
appeared in the Kaumar creation of the material world. And to teach as the process of Brahman realization, they underwent a severe type of disciplinary action as bachelors. These Kumaras are empowered incarnations, and before executing the severe type of disciplinary actions, all of them became qualified Brahmanas. This example suggests that one must first acquire the qualifications of a Brahmana, not simply by birth, but also by quality, and then one can undergo the process of Brahman realization. तो अपने आचरण से इस सत्याविषता से भगवान ये आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जिस प्रकार से भगवत साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आत्म साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए चार कुमार ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन योग्यता पहले अर्जन किए उन्होंने, और फिर उसके पश्चात तो कठोर तपस्या में लग करके भगवत साक्षात्कार प्राप्त। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी व्यक्ति ब्राह्मण रियलाइजेशन यानी ब्राह्मण साक्षात्कार, ब्रह्म मतलब भगवान परम ब्रह्म, कृष्ण परम ब्रह्म है, और ब्रह्म मतलब हर जीवात्मा भी ब्रह्म है, और लेकिन कृष्ण परम ब्रह्म है। तो ब्रह्म साक्षात्कार मतलब दोनों प्रकार के ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त करना, और ये प्राप्त किया जा सकता है केवल और केवल जब कोई ब्राह्मण बन पाता है। ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे जाति से नहीं है, जन्म से नहीं है। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म को जो जानता है, ब्रह्म जानती इति ब्राह्मण। तो जो ब्रह्म को जानता है वही फिर ब्रह्म के स्थित स्तर पे कार्य कर सकता है, यानी ब्रह्म पे चल सकता है। ब्रह्मचारी उसको बोलते हैं, ब्रह्मचर्यते इति ब्रह्मचारी। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण को जानेगा वही फिर उन उसके जो सिद्धांत है, ज्ञान है, उसका इस्तेमाल करके वो जब साधना करता है तब वो जो है साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है, जिसको वैष्णव बोलता है। यानी ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेगा तो वास्तव में वो भगवान का भक्त ही बन जाएगा, क्योंकि जान जाएगा कि मैं तो अणु ब्रह्म हूँ और भगवान विभु ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। तो पूर्ण ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति में व्यक्ति वास्तव में जिसको पूर्ण ब्रह्म साक्षात्कार होता है तो वो वास्तव में भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त बन जाता है, वैष्णव उसको बोलते हैं, शुद्ध वैष्णव बन जाता है। तो शुद्ध वैष्णव बनने के पूर्व इसीलिए ब्राह्मण बनना अत्यंत आवश्यक है। बिना ब्राह्मण बने कोई व्यक्ति शुद्ध वैष्णव नहीं बन सकता है, संभव ही नहीं। लेकिन ब्राह्मण का लोग डेफिनेशन जो परिभाषा है बार बार गलत समझते हैं। ब्राह्मण का मतलब है, बड़ा सिंपल सा अर्थ है, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म मतलब दो प्रकार के ब्रह्म, परम ब्रह्म और जीव ब्रह्म। तो हम सब जीव ब्रह्म, अणु ब्रह्म भी बोलते हैं, यानी हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं। जो इस बात को जानता है, मानता है और समझता है, और साथ ही साथ में भगवान ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, हम सब भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान पूर्ण ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, और भगवान ही हर चीज के स्रोत है, और मैं भगवान का नित्य सनातन दास हूँ। तो ये जो जानता है तो वो परम ब्रह्म को जानता है। इस प्रकार से जो ब्रह्म को जानता है और परम ब्रह्म कृष्ण को जानता है और संबंध को जानता है आपस में कि कृष्ण का मैं सनातन दास हूँ, तो वो ब्राह्मण कहलाता है। उसको बोलते हैं ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण, वो ब्राह्मण बन जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा है। इस स्तर पे आना जरूरी है। तो इस ब्रह्म जानाति, जानना मतलब जानना, मानना और समझना, ये तीन चीज है। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण के ये तीन लक्षण है कि वो जानता है, मानता है और समझता भी, तर्कों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार। तो जो व्यक्ति नियमित रूप से गीता भागवत को प्रामाणिक भक्त से श्रवण करते हैं तो वो इस स्टेज पे आ सकते हैं, वो ब्राह्मण बन सकते हैं। यानी ब्रह्म, परम ब्रह्म को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और मान सकते हैं। ये इस प्रकार से ब्राह्मण, ये ब्राह्मण का 50% क्वालिफिकेशन पूरा होता है। ये ब्राह्मण के लक्षण। फिर ब्राह्मण के जो जानता है, समझता है और मानता है, मतलब कि वो फिर उस प्रकार के कुछ गुण रखता है। फिर ब्राह्मणों के ऐसे जो जानने वाले, ब्रह्म को जानने वाले व्यक्तियों के कुछ गुण भी बताए गए हैं, समो दमो तितिक्षवा। तो फिर इस भौतिक संसार से ज्यादा उसका लेना देना नहीं होता है। भौतिक सुख सुविधा, भौतिक भोग, भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए ये लालच, ये सबको वो फिर त्याग देता है, क्योंकि ब्रह्म जानता है। अभी अभी ब्रह्म अगर जानता है तो फिर ये जो जड़ है, जड़ पदार्थ है, इसके पीछे क्यों भागेगा? जो अमृत जानता है वो विष के पीछे क्यों भागेगा? इसका मतलब जो अपने आप को ब्राह्मण बोलता है, ब्राह्मण मतलब कि मैं ब्रह्म जानता हूं,
मैं भगवान को जानता हूँ, अपने आप को जानता हूँ, अपना भगवान के साथ संबंध को जानता हूँ, जो ऐसा क्लेम करता है, लेकिन अगर वो भौतिक आसक्ति को नहीं छोड़ रहा है, भौतिक सुख सुविधाओं को नहीं छोड़ रहा है, यानी भौतिक जगत में प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ रहा है, तो वास्तव में वो अपूर्ण है, अभी अभी अच्छे से ब्राह्मण नहीं बना है। तो उसके लिए फिर वो और अच्छे से अगर श्रवण करेगा, शास्त्रों को पढ़ेगा और साधना करेगा, तो फिर धीरे धीरे उन गुणों को विकसित कर लेगा जो भगवान गीता में बताते हैं ब्राह्मणों के पास जो गुण होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण गुण है समो दमो तितिक्षुआ आर्जवम। समा दम मतलब इंद्रियों को वश में करना, सत्य पे आधारित रहना। सत्य क्या है? ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, परम सत्य है। तो इसको जो जानता है इस पे अपने जीवन आधारित करता है। इस प्रकार से गुण और योग्यता जो अर्जन करता है वो ब्राह्मण कहलाता है। और इस प्रकार से जिसके पास ये ब्रह्म जानती, ब्रह्म को जानता है, वह परम ब्रह्म परम सत्य है, ये कृष्ण को जानता है, अपने आप को जानता है, और साथ में उसके पास वो गुण भी हैं ब्राह्मणों के। और फिर जब वो इस प्रकार से साक्षात्कार प्राप्त करने के हेतु कार्यरत होता है, यानी भगवान की सेवा में लगता है, तो हर प्रकार के कल्मशों से दूर होकर के जब वास्तविक साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है, यानी वास्तविक रूप में भगवान को देख सकता है, या साक्षात्कार का मतलब होता है भगवान का अनुभव कर सकता है कि भगवान उपस्थित है हर जगह, तब वो वैष्णव बनता है, उसको फिर वैष्णव बोलता है। और फिर ऐसे वैष्णव में भी कई कैटेगरी होती है। तो इस प्रकार से बिना ब्राह्मण बने व्यक्ति जो है आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता है। आत्म साक्षात्कार मतलब भगवत साक्षात्कार या वैष्णव वहां का नहीं बन सकता है। तो ये चतुष कुमार के रूप में भगवान शक्ति अवतार लेके आते हैं इस आदर्श को स्थापित करने के लिए कि कैसे ब्राह्मण बना जाए, और फिर ब्राह्मण के द्वारा के पश्चात वैष्णव किस प्रकार से बना जाए। ये जैसे चतुष कुमारों के जीवन में हम देखते हैं, सबसे पहले वो कठोर ब्रह्मचर्य और तपस्या का पालन करके अच्छे परफेक्ट ब्राह्मण बन गए वो। लेकिन अभी भी वो ब्रह्मवाद में ही टिके हुए थे, परम ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं पूर्ण रूप से हुआ था। तो ब्राह्मण तो आदर्श ब्राह्मण तो थे, लेकिन जैसे ही भगवान के दिव्य गुण के संपर्क में आते हैं, भगवान के चरण कमलों का आश्रय मिलता है, तो वो शुद्ध वैष्णव फिर बन जाते हैं। इसलिए जो चतुष कुमार है वो शुद्ध वैष्णव भी है, और ब्राह्मण तो वो पहले से ही। तो ये है चतुष कुमार का, ये सबसे पहला अवतार हुआ सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा जी के द्वारा ये पुत्र प्रकट हुए थे। और यहाँ पे कौमार क्रिएशन, कौमार सृष्टि जब हुई थी उस समय हुआ। तो इसका ज्यादा डिटेल तो नहीं। देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ क्रिएशन इन टर्म्स ऑफ द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ब्रह्म, द फादर ऑफ द लिविंग बीइंग्स इन द क्रिएशन। अलग अलग सृष्टि में किस प्रकार के ब्रह्मा का भी साम्राज्य चल रहा है, सृष्टि लीला चल रही है, तो उसके हिसाब से वो सृष्टि का नाम होता है। तो अभी के जो प्रेजेंट जो ब्रह्मा है उनकी सृष्टि का नाम कौमार सृष्टि बोला गया है। इसीलिए द कुमारास appeared in the Kaumara creation of the Lord world, material world, and to teach us the process of Brahma realization. इसलिए इनका नाम कुमार पड़ा। फिर द्वितीयम तु अवायस्य रसातलगतां महि उद्धरिष्यन् उपादत्त यज्ञेश सौकरम वपु। अब ये दूसरा लीला अवतार का वर्णन कर रहे हैं। तो पहला अवतार था चतुष कुमार, वो शक्त्यावेश अवतार। और यहाँ पे अब दूसरा अवतार के रूप में भगवान अपना सूकर रूप या वराह रूप में खुद आते हैं। ये भगवान विष्णु, ये विष्णु तत्व है। भगवान वराह ये शक्त्यावेश अवतार नहीं, ये विष्णु तत्व है, इसको लीला अवतार के कैटेगरी में रखते हैं। The supreme enjoyer of all sacrifices accepted the incarnation of a boar, the second incarnation, and for the welfare of the earth, he lifted the earth from the nether regions of the universe. तो सुप्रीम इंजॉयर, परम भोक्ता भगवान वराह के रूप में दूसरा अवतार लेते हैं, और पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान जो गर्भोदक सागर में हिरण्यक्ष में छुपा दिया था जाकर, वहां से निकाल के लाते। Purport. The indication is that for each and every incarnation of the personality of God, the particular function executed is also mentioned. There cannot be any incarnation without a particular function, and such functions are always extraordinary. तो आप देखेंगे हर श्लोक में, यहाँ पे तो सार रूप में ये जो अध्याय है ये सारे अवतारों के बारे में सूची देता है सार रूप में। इसी का विस्तार फिर आगे आने वाले स्कंद में होगा। ये वराह रूप
वराह रूप का जो अवतार लिए भगवान। तो ये भी आगे आएगा, पूरा डिटेल में इसका शिक्षा प्राप्त करेंगे तो इसमें वर्णन होगा। लेकिन यहाँ पे भी एक श्लोक में भी जब भगवान के द्वितीय अवतार वराह अवतार का वर्णन है तो उसमें स्पष्ट रूप में उनके क्या कार्य हैं, क्या फंक्शन करेंगे, इसका वर्णन है। और ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, भगवान के जितने भी अवतार आएंगे तो उन्होंने जो भी कार्य किया वो सब के सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है अलौकिक, जो इस संसार का कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसीलिए ये जो जो भी व्यक्ति क्लेम करते हैं कि हम भगवान के अवतार हैं या उनके फॉलोवर बोलते हैं कि वो भगवान के अवतार हैं, तो देखना चाहिए कि उन्होंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी किया है जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। और तीसरी बात, उनका शास्त्रों में वर्णन होना चाहिए कि उन्होंने जो भी कार्य किए। यहाँ पे स्पष्ट रूप में सब वर्णन प्राप्त होता है। They are impossible for any living being to perform. The incarnation of the boar was to take the earth out of Pluto's region of filthy matter. Picking up something from a filthy place is done by a boar, and the all-powerful personality of God had displayed this wonder to the asuras who had hidden the earth in such a filthy place. There is nothing impossible for the personality of Godhead, and although he played the part of a boar, by the devotees he is worshipped, staying always in transcendence. तो भगवान ये विशेष प्रकार की लीला करते हैं। सुअर का रूप, सूकर का रूप लेके आए भगवान, क्योंकि कुछ दलदल से कुछ चीजें निकालना है तो सुअर का ये कार्य होता है। तो भगवान सोचे कि मैं सुअर का रूप लेके आऊंगा। गर्भोदक सागर में हिरण्याक्ष ने क्या किया था, पृथ्वी को उनके कक्ष से उठा करके लेके चला गया था जबरदस्ती, और नीचे गर्भोदक सागर है जहाँ पे गर्भोदक विष्णु शयन कर रहे होते, तो वहां पे जाके छुपा दिया था। तो भगवान गर्भोदक विष्णु कुछ नहीं किए वहां पे, वो तो अनंत शेष में लेटे हुए हैं। और योग निद्रा वितन्विता पिछले श्लोक में आया है 2 श्लोक पहले, योग निद्रा में है भगवान। तो अपनी तो उस स्थिति में भगवान चाहते तो वो लेके आया था हिरण्याक्ष, तो वहीं पे रोक देते हैं। गर्भोदक सागर तो उन्हीं का है, तो वहां पे डिस्टर्ब नहीं किए। भगवान विचार किए क्योंकि लीला कर रहे हो, पीछे मैं वराह रूप लेके आऊंगा और फिर अपने ही गर्भोदक सागर से पृथ्वी को बचा के लेके जाऊंगा और हिरण्याक्ष का वध करते हैं। बहुत सुंदर इस प्रकार से वराह रूप और हिरण्याक्ष आपस में इनका लड़ाई होता है, युद्ध होता है, उसका बहुत अच्छा वर्णन। फाइनली वराह रूप जो है भगवान हिरण्याक्ष के बस एक कान के नीचे देते हैं, लिखा हुआ है भागवत में, कनपट्टी में बजा बजा देते हैं एक हाथ से, तो वहीं पे उसका उद्धार होगा, फिनिश हो जाता है। तो इस प्रकार से द्वितीयम तो भवायस्य, भवाय अस्य, अस्य मतलब इस अर्थ। तो दूसरा रूप भगवान को भगवान ने लिया पृथ्वी के उद्धार के लिए। रसातल गताम महिम, जिनको रसातल में छोड़ दिया गया था, उद्धरिष्यन उपादत्ता यज्ञेश सौकरम वपु। यज्ञेश मतलब सुप्रीम इंजॉयर, वो सौकरम वपु सुकर का रूप लेकर के पृथ्वी का उद्धार करते हैं। फिर कल हम लोग तृतीय अवतार के बारे में वर्णन करेंगे, जो कि देव ऋषि नारद मुनि का अवतार, ये भी सत्याविश अवतार। तो पहला जो अवतार का वर्णन हुआ चतुष्कुमार, वो भी सत्याविश अवतार, और दूसरा भी जो वर्णन हुआ वो दूसरा जो है लीला अवतार, वराह रूप। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।